दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप सोचेंगे कि जिंदगी कभी कभी कितनी अनोखी मोड़ ले लेती है। मेरा नाम राहुल है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और दिल्ली के एक अच्छे इलाके में रहता हूं। मेरी पत्नी का नाम प्रिया है। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। हम दोनों मिलकर घर संभालते हैं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। दिन भर ऑफिस की टेंशन और शाम को घर की चिंता। ऐसे में घर की देखभाल के लिए हमारे यहाँ एक महिला काम करती है जिसका नाम है पूजा। पूजा पिछले 5 साल से हमारे घर आ रही है। वह सुबह आती है, सफाई करती है, बर्तन मांजती है और कभी कभी खाना भी बना देती है। मैंने पूजा को हमेशा एक आम नौकरानी के रूप में ही देखा था। वह साधारण कपड़े पहनकर आती, काम करती और चली जाती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदलने लगा था। पूजा की उम्र करीब 28 साल थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक नाजुक सा चेहरा। उसके पति का नाम था संजय। संजय शराबी था। दिन भर शराब पीता और पूजा की कमाई पर ऐश करता। पूजा अक्सर घर आकर रोती रहती। प्रिया उसे सांत्वना देती और कभी कभी कुछ पैसे भी दे देती। मैं दूर से सब देखता लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक सुबह करीब 7 बजे हमारे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पूजा खड़ी थी। उसका चेहरा सूझा हुआ था, आंखें लाल थीं और साड़ी फटी हुई थी। क्या हुआ पूजा? प्रिया ने घबराकर पूछा। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, कल रात संजय फिर नशे में आया था, पैसे मांगने लगा। जब मैंने कहा कि बच्चों की फीस दे दी है तो उसने मुझे बुरी तरह पीटा। उसने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर की तो हम दोनों हैरान रह गए। उसके पैरों और पीठ पर नीले निशान थे। प्रिया ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया। राहुल, हमें कुछ करना होगा। ये औरत एक दिन मर जाएगी। मैंने गुस्से में कहा कि आज शाम को मैं संजय से बात करूंगा। पूजा ने रोते हुए कहा, सर जी, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। पूजा को देखकर आज पहली बार मैंने उसे एक औरत की तरह देखा। उसके सूजे हुए चेहरे पर भी एक अनोखी खूबसूरती थी। आंखों में दर्द था लेकिन होठों की कोमलता और गर्दन की नाजुकता मुझे आकर्षित कर रही थी। प्रिया पूजा को मरहम लगाने लगी। मैं चुपचाप देखता रहा। पूजा ने मेरी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, सर जी, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी लेकिन आज मजबूर हूं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो पूजा, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे बिजली दौड़ गई हो। दोपहर को ऑफिस से लौटते समय मेरा मन बार बार पूजा की तरफ जा रहा था। शाम को मैं उसके घर की तरफ चला। उसका घर एक छोटी सी गली में था। नीचे उतरकर मैंने दरवाजा खटखटाया। पूजा ने दरवाजा खोला। वह एक साधारण सी साड़ी पहने हुए थी लेकिन आज वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सर जी, आप आ गए। उसकी आवाज में राहत थी। मैं अंदर गया। घर बहुत छोटा था। एक कमरा, एक छोटी रसोई और बच्चों के लिए एक कोना। पूजा ने मुझे बैठने को कहा। मैंने पूछा, संजय कहाँ है? वह बोली, अभी नहीं आया है। सर जी, आप चाय पीजिए। मैंने चाय पीते हुए उसे समझाया कि अगर संजय ने फिर से मारपीट की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। पूजा मेरी बात सुनकर रो पड़ी। सर जी, आप इतने अच्छे हैं, कोई और तो मेरी परवाह भी नहीं करता। मैं वहां से निकलने लगा तो पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सर जी, एक बात कहूं? मैंने हाँ कहा। उसने आंखें झुकाकर बोली, जब से मैं आपके घर काम करने आई हूं तब से आप मुझे हमेशा इंसान की तरह देखते हैं। आपकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। लेकिन सर जी, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उसने धीरे से कहा, सर जी, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बता दीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। उसके शब्दों में कुछ और था। मैं समझ गया लेकिन कुछ नहीं बोला। घर लौटकर प्रिया ने पूछा, क्या बात हुई? मैंने कहा, सब ठीक है। लेकिन मन में पूजा की याद आ रही थी। अगले कुछ दिन पूजा रोज आती लेकिन अब हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। वह मुझे देखकर शर्माती और मैं उसे देखकर मुस्कुराता। प्रिया को कुछ नहीं पता था। एक दिन प्रिया माँ के पास कुछ दिन के लिए चली गई। घर में सिर्फ मैं और पूजा थे। पूजा ने चाय बनाकर मेरे पास रखी और बोली, सर जी, आज आप अकेले हैं? मैंने हाँ कहा। पूजा मेरे पास आकर बैठ गई। सर जी, उसने धीरे से कहा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं चौंक गया। पूजा, ये क्या कह रही हो? वह बोली, सर जी, मैं जानती हूँ ये गलत है। आप शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन दिल की बात दिल में नहीं रह पाती। मैंने उसका हाथ थाम लिया। पूजा, तुम बहुत अच्छी हो लेकिन हम दोनों के रिश्ते में बहुत बाधाएं हैं। पूजा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, सर जी, बस एक बार मुझे महसूस कराइए कि मैं भी किसी की हूँ। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर मेरे शरीर से सट गया। हम दोनों के बीच एक अनोखी गर्माहट फैल गई। पूजा ने मेरी छाती पर सिर रख दिया और बोली, सर जी, आज मैं सिर्फ आपकी हूँ। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने देखा कि राहुल और पूजा के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू हो चुका था। प्रिया जब मायके चली गई तो घर में सिर्फ राहुल और पूजा रह गए। पूजा रोज सुबह आती और अपना काम करती लेकिन अब उसके व्यवहार में एक खास नजाकत आ गई थी। वह राहुल को देखकर शर्माती, मुस्कुराती और कभी कभी उसकी नजरों में कुछ और ही कहती। राहुल भी अब पूजा को पहले की तरह नहीं देख पा रहा था। उसकी हर हरकत, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में छुपी चाहत उसे बेचैन कर रही थी। एक दिन पूजा ने काम करते हुए राहुल से कहा, सर जी, आज आप जल्दी आए हो? राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ पूजा, आज ऑफिस में काम कम था। पूजा ने चाय बनाकर उसे दी और पास में बैठ गई। सर जी, उसने धीरे से कहा, जब से आपने मेरे घर आकर संजय से बात की है तब से वह बहुत बदल गया है। अब वह शराब भी कम पीता है और मुझे मारता भी नहीं है। लेकिन सर जी, पूजा की आंखें झुक गईं। लेकिन क्या? राहुल ने पूछा। पूजा ने शर्माते हुए कहा, लेकिन अब मुझे आपकी याद बहुत आती है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूजा, तुम जानती हो कि हम दोनों शादीशुदा हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। पूजा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, सर जी, दिल की बात दिल में नहीं रहती। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो। राहुल कुछ नहीं बोला, बस पूजा को देखता रहा। पूजा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सर जी, आज प्रिया दीदी नहीं है, घर में सिर्फ हम दोनों हैं। राहुल के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ प्रिया की याद और दूसरी तरफ पूजा की चाहत। पूजा ने राहुल को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के शरीर एक दूसरे से सट गए।
राहुल ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। पूजा की सांसें तेज हो गईं। सर जी, उसने फुसफुसाया, आज मैं सिर्फ आपकी हूँ। राहुल ने पूजा के माथे को चूमा। पूजा की आंखें बंद हो गईं। दोनों एक दूसरे में खो गए। पूजा की साड़ी के पल्लू सरक गए और राहुल का हाथ उसकी कमर पर चला गया। पूजा ने राहुल की छाती पर सिर रख दिया। सर जी, मुझे लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूं। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे। पूजा ने राहुल से कहा, सर जी, आप मेरे लिए बहुत खास हो। राहुल ने पूजा के बालों में हाथ फिराया और बोला, पूजा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। पूजा ने हाँ में सिर हिलाया। सर जी, मैं समझती हूँ। हम दोनों ने चाय पी और थोड़ी देर और बातें की। पूजा ने राहुल को बताया कि संजय अब घर ज्यादा नहीं आता, वह बाहर ही रहता है। राहुल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अपराध बोध भी था। अगले कुछ दिन दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। पूजा पहले से ज्यादा समय घर पर रहने लगी। राहुल ऑफिस से जल्दी आने लगा। एक शाम पूजा ने राहुल से कहा, सर जी, आज मैं आपके लिए खास खाना बनाऊंगी। राहुल खुश हो गया। पूजा ने रसोई में खाना बनाया और दोनों साथ में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद पूजा ने राहुल को सोफे पर बिठाया और उसके कंधे की मालिश करने लगी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। पूजा की उंगलियां उसके कंधों पर घूम रही थीं। राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा ने धीरे से उसके कान में कहा, सर जी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। राहुल ने पूजा को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, मैं भी पूजा। दोनों के बीच की नजदीकी बढ़ती जा रही थी। पूजा अब राहुल के घर में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ घूमती। एक दिन राहुल ने पूजा से कहा, पूजा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा फ्लैट दिलवा सकता हूँ। पूजा ने खुश होकर कहा, सर जी, अगर आप चाहें तो मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। धीरे धीरे राहुल और पूजा का रिश्ता गहराता जा रहा था। राहुल को अब प्रिया की याद भी कमाने लगी थी। पूजा ने राहुल को अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताईं। राहुल ने उसे हर संभव मदद करने का वादा किया, लेकिन एक दिन अचानक संजय घर आ गया। पूजा घबरा गई। संजय ने राहुल को देखा और गुस्सा हो गया। उसने पूजा को मारने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे रोका। राहुल ने संजय को चेतावनी दी कि अगर उसने पूजा को फिर से परेशान किया तो वह पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देगा। संजय डर गया और चला गया। इस घटना के बाद पूजा और राहुल और करीब आ गए। पूजा ने राहुल से कहा, सर जी, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राहुल ने पूजा को गले लगाते हुए कहा, पूजा, हम दोनों को सावधानी बरतनी होगी। प्रिया जब वापस आएगी तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पूजा ने हाँ में सिर हिलाया। दोस्तों, दूसरे पार्ट में आपने देखा कि राहुल और पूजा के बीच का रिश्ता गहराता जा रहा था। प्रिया मायके से वापस आने वाली थी। राहुल मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या होगा। पूजा भी डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में राहुल के लिए गहरी चाहत थी। प्रिया जब घर आई तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। प्रिया ने पूजा से पूछा, सब ठीक तो है ना? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, सब ठीक है। लेकिन राहुल की नजर अब पूजा पर पहले से ज्यादा रहती। प्रिया को कुछ दिन बाद एहसास हुआ कि घर का माहौल कुछ बदला हुआ है। पूजा पहले से ज्यादा समय घर पर रहती और राहुल भी ऑफिस से जल्दी आने लगा था। एक दिन प्रिया ने राहुल से पूछा, तुम दोनों के बीच कुछ तो है? राहुल घबरा गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में शक था। पूजा अब राहुल से छुप छुप कर मिलती, कभी रसोई में, कभी छत पर। एक शाम पूजा ने राहुल से कहा, सर जी, अब हम इस तरह छुप छुप कर नहीं मिल सकते। राहुल ने पूजा को गले लगाते हुए कहा, पूजा, हम दोनों को सावधानी बरतनी होगी। प्रिया को एक दिन सब पता चल गया। वह ऑफिस से राहुल के फोन पर एक मैसेज देख लेती है जिसमें पूजा ने लिखा था कि सर जी, आज शाम मिलते हैं। प्रिया गुस्से से भर गई। उसने राहुल से पूछा, ये क्या है? राहुल कुछ नहीं बोल पाया। प्रिया रोते हुए बोली, तुमने मेरे साथ यह सब किया। राहुल ने प्रिया से माफी मांगी, लेकिन प्रिया ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्रिया ने अपने माँ के घर जाने का फैसला किया। राहुल और पूजा अब खुलकर मिलने लगे। पूजा ने राहुल से कहा, सर जी, अब हम दोनों एक हो गए हैं। राहुल ने पूजा को अपनी जिंदगी में जगह दी, लेकिन समाज और परिवार का दबाव बढ़ता गया। राहुल के माता पिता ने उसे समझाया, लेकिन राहुल पूजा के प्यार में इतना खो चुका था कि वह कुछ नहीं सुन रहा था। पूजा ने अपने बच्चों को लेकर राहुल के साथ रहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। राहुल और पूजा की जिंदगी में नई खुशियां आईं। पूजा अब घर की मालकिन बन गई थी। राहुल ने पूजा के बच्चों को अपना बना लिया, लेकिन प्रिया का दर्द अभी भी राहुल के मन में था। एक दिन प्रिया आई और राहुल से बोली, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन तुम खुश रहो। राहुल ने प्रिया को धन्यवाद कहा। दोस्तों, ये थी राहुल और पूजा की कहानी। जिंदगी में कभी कभी एक साधारण इंसान भी दिल जीत लेता है। प्यार कोई जात पात नहीं दिखता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।